हाउ टू लिव अ बुलेट प्रूफ लाइफस्टाइल। इसके अलावा आई थिंक पिंपल्स अभी काफ़ी हुए हैं, ये 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ। आई थिंक बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल अल्कोहल बेस जो मैं लगा रहा हूँ। डू यू फील कि अगर आपका किसी लाउड वन से झगड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी लड़ाई होती है तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है? अगर आप ये 6 चीज़ें कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर टर्निंग योरसेल्फ इनटू सुपर ह्यूमन। Hello guys, I hope you guys are doing well. Welcome back to your favorite channel, The Alpha Mindset. So आज हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है एंड ये आइडिया मेरे में सिर्फ जनरेट हुआ कि आई एम जस्ट वेटिंग एवरी डे कि मैं कंटेंट बनाऊंगा ये टॉपिक पे वो टॉपिक पे। एंड मैंने नोटिस किया यार मेरे दिमाग में ना टॉपिक्स आते हैं रैंडम, मतलब मेरे को बैठे बैठे कुछ थॉट आ गया, मुझे उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। Plus, I also want to teach you that another motive of Alpha Mindset, along with showing you hair transplant journey, is make sure that I teach you कि अपने लाइफस्टाइल को कैसे कंट्रोल में करना है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं कि हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए। राइट, सो मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि मैंने आज दिन की शुरुआत कैसे की है। मैंने दिन की शुरुआत की है बेसिक, मैं सुबह उठा हूँ एंड अलार्म लगाता हूँ मैं एवरी डे 7 AM एंड यूजुअली मेरी जाग खुल जाती है, बट आई लेज़ अराउंड 15-20 मिनट लेज़ अराउंड करूँगा। एंड देन स्पेसिफिकली मैंने 2 दिन से ये ट्राई किया कि मैं स्क्रोलिंग ना करूँ, बिकॉज मैंने ओवर द कपल ऑफ वीक्स मैंने नोटिस किया मैं सुबह उठते ही ना बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रहा हूँ। यूट्यूब अभी चैनल शुरू किया तो यूट्यूब पे स्क्रोलिंग शुरू हो जाएगी, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, देन इंस्टाग्राम खोल लूँगा, ओके कितने फॉलोअर्स आए, बिकॉज अभी वो वाला फेज चल रहा है कि अटेंशन मिल रही है यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी अच्छा चल रहा है। सो मैं नोटिफिकेशन चेक करूँगा उसके चक्कर में, देन इट्स अ विशियस लूप, देन यू कीप ऑन स्क्रोलिंग दैट कंटेंट जो तुम्हें चाहिए भी नहीं, जो तुम देखना भी नहीं चाहते, बट तुम्हें वो चुल हो जाती है, वो तुम्हें वो थंबनेल देख के या ऐसा कुछ करके। तो उससे हो क्या रहा था कि मैं उठा, मैंने देखा, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जो टाइम पे मैं देख रहा हूँ ना, जब मैंने अपनी दिन की शुरुआत सुबह उठ के 30-45 मिनट्स मैंने स्क्रोलिंग ही की, उसके बाद हर एक टास्क इतना लेथार्जिक लगता था, मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी। लास्ट 2 वीक से मैं यही सोच रहा हूँ यार मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल्स कहाँ गई हैं। तो जब मैंने जर्नलिंग करनी शुरू की, मैंने लिखने शुरू किए अपने थॉट्स, तो मुझे ये समझ में आया कि आई एम ओवर स्टिमुलेटेड बाय माई सोशल मीडिया राइट नाउ, एंड ओवर स्टिमुलेटेड इसीलिए भी बिकॉज मैं इतने लोगों को देख रहा हूँ कि मुझे अपने ऊपर डाउट होने लग गया, सेल्फ डाउट होने लग गया, यार लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या ही कर रहा हूँ। कैन यू गेट दैट फीलिंग? सो इसीलिए आई वुड से सोशल मीडिया ज़्यादा चलाना भी एक तुम्हें लाइक ना चाहते हुए भी तुम्हारे में एक जेलेसी और एनवाई के ट्रेड्स ले ही आता है। आगे जाके मैं आपको आज का रूटीन अपना दिखाने वाला हूँ। अभी आई जस्ट रेड 2 बुक्स, एटॉमिक हैबिट्स मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। साथ ही में मैं दिस बुक सुपर थिंकिंग, दिस इज साइकोलॉजी बेस्ड बुक्स, इसमें कुछ मेंटल मॉडल्स हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स और आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंप्रूव होती है। वन ऑफ माई फेवरेट्स इन दिस मेंटल मॉडल इज़, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे फेवरेट जो मेरा रहेगा कि अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नो, ये नहीं है, ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। डेफिनेटली हमें लगता है जब हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, लोगों की प्रोफाइल देख रहे हैं, हमें लगता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हमें लगता है दूसरों की लाइफ हमारे से ज़्यादा अच्छी है। बट हमें ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज हम दूसरों की लाइफ में ज़्यादा झांक रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ में ज़्यादा झांकेंगे, अपनी लाइफ को, अपने पौधे को ज़्यादा पानी देंगे, तो हमें अपना पौधा ज़्यादा ग्रीन होता हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे सीखने को मिली इस बुक से, एंड डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू एनीवन हु इज़ अ गुड रीडर। नहीं तो ये बुक बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और मैंने ऑनेस्टली 15 दिन की ब्रेक ली थी इस बुक से, ताकि मैं कुछ ईजी रीड्स कर सकूँ। लाइक एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ी हुई हैं, 1-2 बुक्स में और रीड कर रहा हूँ। आई कैन शो यू माई डेस्क, ये मेरा वर्किंग डेस्क है और ये मेरा है
यहाँ पे मैं अपनी बुक्स रखता हूँ और जो मैंने पढ़ी हुई है वो सारी नीचे पढ़ी है, ये मैं दोबारा रीड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ रखा। सो मॉर्निंग रूटीन मेरा क्या पर्सनली, सुबह मैं उठूँगा, आई वुड लाइक, पहले मैं नोटिफिकेशंस ऑन करूँगा, देख लूँगा, बिकॉज बीइंग अ कोच मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं क्लाइंट्स के, मैं देख लूँगा कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस, किसी का इमीडिएट क्वेरी तो नहीं है दैट नीड्स टू बी सॉल्व, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर इंटरनेशनल एंड मुझे अगर कोई इंपॉर्टेंट लगी तो मैं एक या दो होती हैं बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसके बाद मैं अपनी नोटिफिकेशंस बंद कर दूंगा एंड आई विल जस्ट इमीडिएटली गो आउट, नीचे जाऊंगा, पानी पीऊँगा, 1 लीटर पानी पीता हूँ, देन मैं बाहर जाऊँगा, वॉक करूँगा। नाउ वॉकिंग इज समथिंग मैंने नोटिस किया है, सुबह उठ के अगर 10 मिनट भी वॉक कर लो ना तुम, बाहर जाके फ़ोन वगैरह साइड पे रख के, तुम्हारा दिमाग खुल जाता है। यूजुअली हमें लगता है हमारे खाने पीने में प्रॉब्लम, हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम, हमारे एनर्जी लेवल्स को लेके, बट नहीं, द मेन प्रॉब्लम इज़ हमारी सर्कैडियन रिदम फॉलो नहीं हो रही है। आप बाहर जाके अपने आप को डे लाइट में एक्सपोज ही नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर कि धूप निकली है या नहीं निकली है, बट इफ़ यू आर नॉट एक्सपोजिंग योर आईज टू द नेचुरल डे लाइट और सनलाइट, देन आपकी बॉडी को वो सिग्नल्स ही नहीं मिलेंगे कि यू नीड टू वेक अप। अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग फ्रॉम होम से कल्चर ये हो रहा है कि सुबह उठते ही पहले तो फ़ोन की रेज आएंगी, फिर साथ में डेस्क पे बैठ जाएंगे काम करने, विच इज़ समवेयर यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग, बिकॉज उससे आपकी डेफिशिएंसीज होने वाली है, आपकी सर्कैडियन रिदम ख़राब होने वाली है और आपकी स्लीप हार्मोन भी इफेक्ट होने वाला है। सो सुबह उठ के सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हो, पानी पीना और सनलाइट में वॉक करना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू मेक श्योर दैट यू आर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। उसके बाद जब मैं आया वापस, आई वॉज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड उसके बाद आई जस्ट फ्रेश होने गया बाथरूम में, वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आई मेड माई कॉफ़ी, जब तक मेरी कॉफ़ी बन रही होती है आई मेडिटेट जस्ट फॉर 5 मिनट्स। अभी के लिए मेरा गोल ये है कि मैं 45 डेज़ रेगुलर रहूँ 5 मिनट्स के मेडिटेशन के साथ। उसके बाद मैं अपनी मेडिटेशन एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, और वो मेरा इस साल का गोल है, मुझे स्पिरिचुअलिटी पे काम करना। आई नीड टू कनेक्ट विद हायर पावर्स, जो करंटली मेरे स्केड्यूल में लैकिंग है, एंड आई जस्ट सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेटिंग एज वेल। सुबह उठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मन कर गया, तो आई वुड से कि मेडिटेशन काम कर रही है, राइट। अब उसके बाद अभी भी मैं अपना फ़ोन ऑन नहीं करूँगा। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये होता है कि आपको काम शुरू करने से पहले यू हैव द लेवरेज। उसके बाद आई विल रीड सम बुक्स, जो मैंने आपको अभी शो की है। मेक श्योर करता हूँ 1 आवर ऑफ रीडिंग मैं रखूँ ही। ओवर द टाइम मैंने 15 मिनट से शुरू ये किया था, बट अभी मुझे कंटिन्यूसली 1.5 ईयर हो गया है, जिससे मैं अपनी रीडिंग में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस हूँ। और लास्ट 6 मंथ से, जब से मैंने 1-on-1 कोचिंग छोड़ी है, तब से मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हूँ अपनी रीडिंग को लेके, एंड दिस इज़ समथिंग विच इनलाइटन्स मी, इट गिव्स मी मेक्स मी फील कॉन्फिडेंट कि आई एम लर्निंग न्यू एवरी डे समथिंग, एंड आई थिंक ओवर द टाइम मेरे पास ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए बिकॉज ऑफ रीडिंग। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद आई वुड से कि मैं काम करना शुरू करता हूँ 9 बजे। आई वुड जस्ट स्टार्ट रिप्लाइंग टू माई क्लाइंट्स, सॉल्विंग देयर क्वेरीज। उसमें आई वुड से 1.5 आवर टू 2 आवर्स लग जाते हैं, एंड देन उसके बाद का स्केड्यूल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो कोई भी बिजी इंडिविजुअल है ना, इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और इफ़ यू हैव अ डेस्क जॉब, फाइंड क्रिएटिव वेज टू वर्क। मेरा काम भी जनरली लैपटॉप के सामने होता है, बट आई जस्ट क्लोजली मॉनिटर कि मैं कौन से टास्क चलते चलते कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिप्लाइंग, अब मैं पहले लैपटॉप से रिप्लाई करता था व्हाट्सएप पे टाइपिंग करके, बट मैंने यही सोचा कि कैन आई जस्ट walk and reply from my cell phone? So the answer was yes, I can. Maybe I can just do it in the morning and बाकी के टाइम I can just sit and do it. मॉर्निंग के टाइम पे वेदर भी अच्छा है, सो आई कैन रियली डू इट, बट अभी काफ़ी ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग भी हो रही है। बट स्टिल आई थिंक एवरी डे 1 आवर मेरी वॉकिंग हो जाती है सुबह ही। मिनिमम आई वुड से 30-45 मिनट्स तो हो ही जाती है, एंड दैट गिव्स मी एन एज ओवर द डे, जहाँ पे 3 से 4 हज़ार स्टेप्स मेरे ऑलरेडी हो जाते हैं। बिकॉज मैंने अभी जिम जाना शुरू किया है, और जैसा कि आप जानते हैं आई जस्ट गॉट माई हेयर ट्रांसप्लांट डन। सो अभी ना एक मिनॉक्सिडिल एक सोल्यूशन होता है जो आपको बालों पे लगाने के लिए दिया जाता है। मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, एंड पहले भी मैंने नोटिस किया जब मैं मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ और व्हेन आई स्वेट, वो मिनॉक्सिडिल मेरी स्किन पे जाता है, एंड वो स्किन मेरी वैसे ही बहुत सेंसिटिव रही है। पहले मुझे चाइल्डहुड में काफ़ी पिंपल्स की प्रॉब्लम रह चुकी है, एंड ये अब दोबारा ट्रिगर कर रही है बिकॉज स्वेटिंग के साथ पसीना आ सकता है, एंड आई थिंक रात को सोता भी मैं एक ही
पिल्लो पे हूँ, तो मैं अब उसके कवर्स चेंज कर रहा हूँ रेपिटेटिवली, बट आई थिंक इट्स गेटिंग टू मच नाउ. सो आई एम गोइंग टुमारो फॉर माई PRP, सेकेंड PRP आफ्टर माई हेयर ट्रांसप्लांट. तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा कि आई डोंट वांट टू यूज़ अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल एंड आई वांट समथिंग मोर लाइट लाइक अल्कोहल फ्री. आई नो कि वो डॉक्टर कह सकता है कि अल्कोहल ज़्यादा अच्छे से मिनॉक्सिडिल को ड्राइव करता है, बट आई कैन नॉट लेट दिस हैपन. सो मोस्ट आई थिंक सो प्रॉबेबली आई थिंक मैं अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल यूज़ करने वाला हूँ ताकि ये ब्रेकआउट्स ना हो. अभी हम काम करने वाले हैं सबसे अवेटेड काम पूरे दिन का, वर्कआउट करना. आई कैन नॉट टेल यू कि वर्कआउट मैंने कितना मिस किया. ये 2 महीने मैंने वर्कआउट नहीं किया था आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट. 45 डेज़ के बाद मैंने थोड़ा शुरू कर दिया था, बट आई हैड टू बी वेरी केयरफुल कि स्वेटिंग नहीं होने देनी है. बिकॉज अगेन गाइज, कई क्लिनिक्स बोलेंगे 2 हफ्ते के बाद कर लो वर्कआउट, कोई इशू नहीं है, बट मेरे क्लिनिक ने मुझे स्पेसिफिकली 45 डेज़ बोला था. और अगर मैंने किसी से ट्रीटमेंट करवाया देन आई जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्टर. सो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मेक श्योर किया 15-20 दिन में अपने को स्वेट ना होने दूँ. फिर उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो गई, फिर मेरा वेट और कम हो गया. तो आई थिंक अभी मेरा हफ्ते 10 दिन से मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना. और मैंने आज जब मैं अपने क्लाइंट्स की प्लानिंग कर रहा था, मैंने पूरे सुपर डिटेल्ड लाइफस्टाइल प्लान्स बनाए हैं. और मेरी जो प्लानिंग होती है अपने क्लाइंट्स को लेके, इट इज़ ऑन पॉइंट टू देयर लाइफस्टाइल. आई स्पेंड, आई वुड से, गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्लानिंग ईच एंड एवरी वन. ऑफकोर्स उसके बाद कम्युनिकेशन हमारी बहुत डीप मैनर में होती है. एवरी सिंगल डे दे हैव टू अपडेट मी ऑन न्यूट्रिशन, ऑन स्टेप्स, और एक वर्कआउट के ऊपर 5 मिनट का एक अकाउंटेबिलिटी रूल बनाया हुआ है मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ कि 5 मिनट की अपडेट तो मुझे आपने रोज़ देनी है. उसमें सब कुछ कवर हो ही जाता है, इंक्लूडिंग देयर प्रॉब्लम्स. राइट, अब ये सारा मैंने काम किया, इसमें ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स मुझे लगे हैं आज पूरे दिन में. अब मैं वर्कआउट करने आया हूँ, और वर्कआउट में आपको आज थोड़ा सा दिखाऊंगा अपना. आई विल रिकॉर्ड माई सेल्फ इन द जिम, कुछ मूवमेंट्स के लिए, पूरा वर्कआउट नहीं, बट यू कैन सी सम मूवमेंट्स एंड लर्न हाउ आई डू देम. प्लस स्पेसिफिकली मैं आपसे आज ये बात करना चाहता हूँ कि लाइक मेरा कल मेरी गर्लफ्रेंड से भी झगड़ा हुआ, और उसके कारण मेरा घर पे भी झगड़ा हुआ, बिकॉज एंड आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट, कि वो गुस्सा या वो एंगर या वो जो भी आप इमोशन कह लो, वो बाकियों पे ना निकले, बिकॉज मैं फिर अपने एक जोन में चले जाता हूँ. आई डोंट नो, यू जस्ट टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि इसके लिए अभी वर्कआउट करते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं. अब आ गए हैं हम जिम. अब मैंने आके आज किया है आर्म्स वर्कआउट एंड साथ में कोर. पहले मैंने स्टार्ट किया है केबल बाइसेप कर्ल से, बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल लगाया. इसके साथ मैंने सुपर सेट किया ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस. एज यू कैन सी मैंने कैसे हिप का सपोर्ट लिया हुआ पीछे. तो ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है ट्राइसेप्स के लिए. इसके बाद मैंने 12 से 15 सेट किए हैं टोटल ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के, एंड साथ में मैंने किया कोर वर्कआउट एंड मेरी फेवरेट मूवमेंट कोर केबल क्रंचेस. We started with my morning routine and morning routine guys क्यों ज़रूरी है, जाते जाते मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जर्नी और आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपका काम नहीं है. आप XYZ काम कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, चाहे या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं. यू शुड हैव अ रूटीन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिव हैबिट्स विच इज़ हेल्पिंग यू टू ग्रो इन लाइफ. अब ये रीड करना या वॉक करना, मेडिटेट करना, सनलाइट एक्सपोज करना, वर्कआउट करना, अच्छा खाना, दीज आर नॉन नेगोशिएबल्स. अगर आप ये 6 चीज़ें कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर टर्निंग योर सेल्फ इनटू सुपर ह्यूमन. कोई भी फील्ड में, आप इंजीनियर हैं, आप ट्रेनर हैं, आप XYZ शेफ हैं, कुछ भी हैं आप, if you have some sort of routine and if you are doing something every day to learn, to grow, pretty much you are transforming yourself into superhuman. And trust me, आज नहीं तो कल सक्सेस आपके पास खुद चल के आएगा. I am telling you this because I am the right example right in front of you. एंड मैंने अपनी जर्नी देखी है, एंड आई नो कि आज से 3-4 साल पहले जब मैं ये चीज़ें करता था बैठ के, तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मुझे बोला जाता था मैं लाइफ इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ. बट आई नो दैट इट वॉज वर्थ इट एंड इट इज़ स्टिल वर्थ इट बिकॉज इट हेल्प्स मी टू ग्रो. ये चीज़ें हेल्प करती हैं गाइस. आई एम टेलिंग यू माई ओन एग्जाम्पल. आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बिग टाइम इंट्रोवर्ट. बहुत कुछ देखा मैंने, आपसे बहुत कुछ शेयर करूँगा आगे जाके, बट ट्रस्ट मी,
ये चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली फिट किया है, मुझे इतना केपेबल बनाया कि आज मैं एक ऑनलाइन बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ जो मैं वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन से हैंडल कर सकता हूँ, कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, पैरेलली अपना काम कर सकता हूँ, राइट। सो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप नहीं कर रहे हैं। एंड इसी आई वुड से यही हैबिट्स ने, यही रूटीन ने मुझे हेल्प किया है कि आज मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली बढ़ रही है, यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, स्पॉटिफाई पे एक अलग लेवल का कंटेंट शुरू होने वाला, द अल्फा माइंडसेट विद एजे। इट इज़ गोइंग टू लिटरली ब्लो योर माइंड। एंड आज आई वुड से आज जो ये कॉन्फिडेंस है ये सब स्टार्ट करने का एंड वो बिलीव रखने का कि ये वर्क करेगा, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड एवरी डे एक्शंस आई एम पुटिंग इन, राइट। सो आई जस्ट विद दिस channel also I just want to help each and every one of you to create a bulletproof lifestyle by watching my lifestyle, and also I'm going to take your questions। आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, कैसे आप एक रूटीन बनाना चाहते हो मॉर्निंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। कुछ चीज़ें मैंने और भी पूछी थी आपसे इस वीडियो में, उसके बारे में बताओ। एंड इंटरेक्टिव बनाते हैं ये व्लॉग्स को, मुझे नहीं पता है कैसे चलने वाला, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू गिव मी so much love that I am going to just make sure that I give maximum value to this channel and all the other channels which we are starting out. Thank you so much, and I love you if you are still watching this video. Thank you. Bye.